सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान, मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें, कृतज्ञता के भाव के साथ गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का स्मरण करें और उनसे कहें कि हमें इस ध्यान की अनंत गहराइयों तक ले जाइए, वहाँ जहाँ हमारा प्रकाश है, वहाँ जहाँ से पूरा जीवन एकदम सुव्यवस्थित दिखाई पड़ता है और वहाँ जहाँ प्रेम का अनंत आनंद है, जहाँ परमानंद है। हे गुरु शक्ति, आपकी कृपा से ये संभव हो रहा है। आपको अनंत अनंत आभार, अनंत अनंत धन्यवाद। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र करेंगे। इस गायत्री मंत्र की ऊर्जा चारों ओर सर्वत्र फैल रही है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर ध्यान गुरुदेव करवा रहे हैं। आइए पुनः वही धारणा करें कि हम सबके हृदय में वो गुरु शक्ति, उनका प्रकाश बैठा है और जो भी कानों में जा रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी भाव अब आ रहे हैं, वो गुरु शक्ति के दिए हुए हैं ताकि हम अपना परिमार्जन कर सकें, हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें प्रवृत्त मन के बारे में बताया था और गुरुदेव ने हमें समझाया कि हम लोग जो कह देते हैं ना कि हमें पता है कि ये आदत गंदी है पर ये ठीक नहीं हो रही है, तो उसका सल्यूशन भी बताया, समाधान पे फोकस किया कि हमारी सारी जो निम्न भावनाएं हैं, जो निम्न सोच हैं, जो तामसी इच्छाएं हैं, वो सब कहाँ से आ रही है। चाहे वो घमंड हो, चाहे क्रोध हो, भूख प्यास हो, मैथुन और छौ, निंद्रा हो, ये सब कहाँ स्टोर्ड है वो बताया। उसका उपाय भी बताया कि हमें किस तरह से जब रूपी साबुन घिसना है, लगातार ध्यान करना है और कैसे वो इम्प्रिंट जो है भस्म हो जाएंगे स्वतः और यात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। तो समस्या और समाधान दोनों पर चिंतन किया हमने। अब हमारे हाथ में है कि हम प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, क्योंकि तीनों शरीरों से करना है ना। भाव हृदय को समझ में आया, विचारों ने कहा हाँ अब हम करेंगे और स्थूल शरीर हिले ही ना तो बात नहीं बनेगी। तो समय निकाल के प्रायोरिटी पर इसको करना चाहिए। अब गुरुदेव हमें मन के दूसरे हिस्से पर ले जा रहे हैं। मन के 3 भाग बताए थे ना, तो एक भाग हो गया प्रवृत्त मानस। अब दूसरा भाव है प्रबुद्ध मानस। प्रबुद्ध नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रवृत्त जिसमें वृत्तियां घुसी पड़ी है चित्त की, अच्छी बुरी सारी वृत्तियां। और ये प्रबुद्ध, बुद्ध मतलब क्या है, जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है, जिसकी बुद्धि विकसित हो गई है, उस मन को क्या कह रहे हैं, प्रबुद्ध मन। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मन के ऊपर दूसरा मन है जिसे प्रबुद्ध मानस कहना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप उसी मन का उपयोग कर रहे हो। इसका काम सोचना, विचारना, विवेचना करना, तुलना करना, कल्पना करना, तर्क तथा निर्णय आदि करना है। हाजिर जवाबी, बुद्धिमता, चतुरता, अनुभव स्थिति का परीक्षण, यह सब प्रबुद्ध मन द्वारा होते हैं। याद रखो, जैसे प्रवृत्त मानस अहम नहीं, उसी प्रकार प्रबुद्ध मानस भी वह नहीं है। कुछ देर विचार करके आप इसे आसानी के साथ अहम से अलग कर सकते हो। जैसे हमें ये पता चल गया, हमें जाना है मैं क्या हूं तक। अब मैं क्या हूं में हमने मन को आत्मा मान लिया, तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि मन आत्मा नहीं है। क्या? शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है, लेकिन आत्मा इससे परे है। तो उसके लिए हमको अपने मन को आत्मा से अलग करना पड़ेगा। ये जो मिक्सचर हुआ पड़ा है, इस मिक्सचर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमने जब प्रवृत्त मन को, गुप्त मन को जान लिया, तो अब हम क्लियर कह सकते हैं कि ये ऑब्वियसली मेरी आत्मा नहीं है। अब प्रबुद्ध मन जो उससे बेटर है, उससे अच्छा है, जिसके माध्यम से हमारा स्वाध्याय में मन लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा जप में, चिंतन में, सेवा में, साधना में मन लगता है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशंस आती है कि हमें कुछ तो ऐसा करना है, हम मनुष्य तन में आए हैं, अच्छी विचारना आते हैं, वो जो सही गलत का भेद बता देता है, जो मेरे अंदर की दिव्य शक्तियों का, मेरे अंदर की सात्विकता का जागरण करने की शक्ति रखता है और जो मुझसे श्रेष्ठ कार्य करा लेता है, वो मेरा प्रबुद्ध मन है। जैसे हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ तक आ गए 44 तक और हमने 7 दिन का मेडिटेशन किया और वो सब हम अभी भी कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ से हो रहा है? प्रबुद्ध मन से हो रहा है। हमने कुछ सुना, हमें अच्छा लगा, तो वो किसे अच्छा लगा? वो मेरे प्रबुद्ध मन पर जाकर रजिस्टर हुआ और मेरे प्रबुद्ध मन ने कहा अरे हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये मुझे कंट्रीब्यूट करेगी मेरी यात्रा में आत्मनिर्माण की, तो मुझे इसको करना चाहिए। और फिर वो विचारना की शक्ति ने निर्णय लिया और उस निर्णय के साथ हम इस यात्रा पर यहाँ तक आए। तो ये सब प्रबुद्ध मन के साथ हो रहा है। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि प्रबुद्ध मन ही आत्मा है। इसको भी अलग करना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा। कैसे? कुछ देर विचार करके हम इससे अलग हो सकते हैं। कैसे करेंगे? अब इसको पढ़ते हैं। इस छोटी सी पुस्तक में बुद्धि के गुण धर्मों का विवेचन नहीं हो सकता। जिन्हें इस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो, वे मनोविज्ञान के उत्तमोत्तम ग्रंथों का मनन करें। इस समय इतना काफी है कि आप अनुभव कर लो कि प्रबुद्ध मन भी एक आच्छादन है, ना कि अहम।
अब इसकी डिटेल में जाने के लिए और बहुत सारा स्वाध्याय अवेलेबल है, पर यहाँ पर इतना तो हमें दिया जा रहा है और अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इतना तो हम सबको परोस दिया गया है कि अभी हमको यहाँ पर उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारी तार्किक बुद्धि ये नहीं कहेगी कि नहीं ये बात गलत है, किसी के मन में भी ये नहीं आ रहा होगा। सब लोग सहजता से इस बात को अनुभव कर पा रहे हैं कि हाँ बात तो सही है, ना तो मेरा प्रवृत्त मन मेरी आत्मा है और ना ये प्रबुद्ध मन मेरी आत्मा है, क्योंकि यहाँ पर भी इच्छा है, विचारना की शक्ति है, कुछ तो है ना जो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, और आत्मा तो इस सारे एग्जिस्टेंस से परे है। तो ये बात यहाँ समझ में आ गई है। हालांकि ज्ञान बहुत गहन है, इस ब्रह्मांड को हम कितना और कहाँ तक समझ सकते हैं, अनंत है, अनंत है और अनंत है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि वहां उस गहराई में ध्यान के माध्यम से जाया जा सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इतना काफी है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे मन की तरफ। अब दूसरा मन क्या कर रहा है हमें समझ में आ गया, और दूसरे मन को पोषण किससे मिल रहा है ये पहले ही तय हो गया था। देखो जब हम जप कर रहे हैं तो जप से एक प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश क्या कर रहा है, मेरे प्रवृत्त मानस के अंदर जो चित्त पर संस्कार है उनकी क्लीनिंग कर रहा है, क्योंकि वहां पर सारे डॉट हैं, सफेद और काले, ये हमने समझ लिया था। तो काले डॉट भस्म हो रहे हैं और जो सफेद डॉट हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं, और वो प्रकाशित डॉट मेरे प्रबुद्ध मन के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं और मुझे श्रेष्ठता की ओर कॉन्टिन्यूसली ले जा रहे हैं। तो प्रबुद्ध मन में जो अच्छाइयाँ भरी हैं उनको बढ़ाने के लिए भी मुझे उपासना करनी चाहिए। हर आत्मा को मंत्र की शक्ति का उपयोग करना चाहिए, लेकिन मंत्र सही तरीके से। यहाँ कर्म कांड की बात नहीं हो रही, इस बात का अच्छे से स्मरण रखेंगे। यहाँ भाव से मंत्र से जुड़कर उस मंत्र के प्रकाश को भीतर धारण करने की बात की जा रही है, और यहाँ भावनाओं के महत्व का, भावनाओं की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ समझ में आया। अब तीसरा जो मन है, सर्वोच्च जो एकदम टॉपेस्ट लेयर है, वो क्या है, अध्यात्म मानस। इसका विकास अधिकांश लोगों में नहीं होता। मेरा विचार है कि आप में यह कुछ विकसने लगा है, क्योंकि इस पुस्तक को मन लगाकर आप पढ़ रहे हो, इसमें वर्णित विषय की ओर आकर्षित हो रहे हो। मन के इस विभाग को हम उच्चतम विभाग मानते हैं। अध्यात्म मानस मतलब आत्मा के निकट जो मन ले जाए, जो मानसिक पटल पर आत्मा के निकट के चित्र बनने लग जाए, वो अध्यात्म मानस है। और इसको जागने के लिए हमने वो ध्यान किया था, पीछे एक ध्यान किया जिसकी लगातार अभ्यास करी। जब हम कॉन्टिन्यूस वो ध्यान करेंगे तो वो मेरे अध्यात्म मानस पर प्रकाश डालेगा। और अगर हम इस किताब को यहाँ तक सुन पा रहे हैं, और अगर रिपीट मोड पे सुन रहे हैं, अगर हमारा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, अगर हमको ये अच्छी लग रही है, अगर हमको लग रहा है हाँ ये कुछ है जो मेरे लिए ही बना है, तो हमारा ये अध्यात्म मानस जागृत हो गया। हम उस कैटेगरी में आ गए जहाँ गुरु हमसे कुछ अपेक्षा कर सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको, है ना। ये ब्रेन का उच्चतम विभाग है। क्यों विभाग है ये उच्चतम? क्योंकि यहाँ से हमारी वो दिव्य प्रतिभाएं, वो संवेदनाएं जागृत होती हैं जो कुछ कुछ कर गुजरने के लिए मजबूर कर देती हैं। मतलब अगर हम ऐसे समझें, मान लो प्रबुद्ध मानस किसी का जागृत हो गया ना, और हमने वहां से संकल्प लिया प्रबुद्ध से, ठीक है, तो मुझे 9 दिन का अनुष्ठान करना है, मुझे 27 दिन का अनुष्ठाान करना है, मुझे वृक्षारोपण करना है, मुझे लोगों को जाकर अखंड ज्योति बांटनी है, मुझे इस ऑडियो को पर्टिकुलर लोगों में बांटना है, ये सब कुछ होगा। वहां से सारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, लेकिन कर्ता भाव विलय नहीं होगा। वहां कहीं ना कहीं मुझे करना है वो घूमता रहेगा। प्रबुद्ध मानस अच्छे काम कराएगा, लेकिन कर्ता भाव डिसॉल्व नहीं होता प्रबुद्ध मानस से, और संवेदनाओं का जागरण भी नहीं होगा। वो विचरना से चल रहा है, विचारना, प्रबुद्ध मुझे क्या क्या श्रेष्ठ करना है उसकी चेकलिस्ट बनेगी और उस पर हम चलते जाएंगे, एंड इट इज गुड, वो करना ही होगा, क्योंकि मुझे इस सीढ़ी तक आने के लिए प्रबुद्ध मन को तो जगाना ही पड़ेगा। और जब जागृत प्रबुद्ध मन श्रेष्ठ कार्य करता जाएगा, तो मेरा कारण शरीर, मेरा आध्यात्मिक मानस जागृत हो जाएगा। अब कारण शरीर और आध्यात्मिक मानस को मिक्स नहीं करना है आपस में, वो जागृत हो जाएगा। और फिर यहाँ से मुझे मेरा एंटीना, मेरा कॉर्ड यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगा, और मुझे यूनिवर्स के मैसेज, उसकी वाइब्रेशंस फील होने लगेंगी। मुझे समझ में आएगा कि आई एम इन फ्रिक्वेंसी, इन ट्यून विद द यूनिवर्स, और यूनिवर्स मुझे क्या कह रहा है। और फिर वही ध्यान के माध्यम से जो अनुभव घटित होते हैं, जो अनुभूतियाँ होती हैं, वो प्राप्त होने लगती हैं। और हमें जब लगने लगता है कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा हमसे संवाद कर रहा है, वो होने लगता है, और धीरे धीरे कर्ता भाव विलय होने लगता है। जिसका अध्यात्म मानस जाग जाएगा, उसको निष्काम कर्म की ओर वो चेतना स्वतः बढ़ने लग जाएगी। 1-2 लाइन और ले लेते हैं, और फिर इसी पे चिंतन करेंगे कि अब हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और एक ही बार में तीनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि सत्य रज तम तीनों है। तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो अभी जो करने योग्य ना हो हमारी आदतों में,
कुछ ऐसी हो जो प्रबुद्ध मानस पर हो कि अरे वाह प्रकाश पड़ गया, प्रबुद्ध है, और कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हो जो अध्यात्म मानस के हो। तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री राइट नाउ। ऐसा पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि एक चेतना हर समय अध्यात्म मानस पर ही स्थित रहती हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रबुद्ध पर ही रहती हो, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा प्रवर्त पर रहती हो। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री चलेगा। पर मुझको फिल्टर लगा लगा कर अपने प्रबुद्ध मानस का उपयोग कर करके अपने प्रवर्त मन में जो भी दुर्भावनाएं हैं, जो भी अनुचित हैं, उनको भस्म करके अपने अध्यात्म मानस को जगाना है। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा है। एक चीज और पढ़ते हैं, एक लाइन। मन के इस विभाग को हम लोग उच्चतम विभाग मानते हैं और आध्यात्मिकता, आत्म प्रेरणा, ईश्वरीय संदेश, प्रतिभा आदि के नाम से जानते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लो। ये किताब पढ़ रहे हैं, मैं क्या हूँ? कोई तो कॉन्शियसनेस होगी ना जिसने आके कहा ये किताब पढ़ो, राइट? कोई एक एनर्जी, कोई एक फीलिंग, कोई एक इमोशन कहीं से तो आया होगा कि मुझे ये किताब चैनल पर पढ़नी चाहिए। अब मुझे आत्म प्रेरणा हुई, मुझे ईश्वरीय संदेश हुआ, मान लेते हैं। मेरे प्रबुद्ध मानस ने कहा कि ये ईश्वरीय संदेश है, मैंने इसे मान लिया, लेकिन मुझे प्रबुद्ध मानस एक्टिवेट है। वो कह रहा नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए अभी कि ये ईश्वरीय संदेश ही है, कहीं ये मेरा मैं तो नहीं है, कहीं मेरा फॉल्स आई तो नहीं है जो कह रहा नहीं मैं ये वाली किताब भी पढ़ूंगी। तो ईश्वरीय मैंने यूनिवर्स में लौट के डाल दिया कि प्लीज गिव मी मोर प्रूफ कि ये ईश्वरीय संदेश है। क्यों? क्योंकि अभी समर्पण वो पराकाष्ठा पे नहीं है ना। अभी जो भी ईश्वरीय संदेश आ रहे हैं उन पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ जा रहे हैं, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पर आ रहे हैं। उसके बाद उस यूनिवर्स ने, मेरे प्रबुद्ध मन ने चिंतन किया और यूनिवर्स ने मुझे वो मैसेज कन्वे किया और माध्यमों से, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी एक है, उसने कुछ माध्यम चूज किए और सबने यही कहना शुरू कर दिया, अरे ये वाली किताब पढ़ लीजिए, अरे ये वाली किताब पढ़ लीजिए। और फिर जब 3-4 लोगों ने कहा तो मेरा प्रबुद्ध मानस शांत हो गया कि नहीं ये ईश्वरीय संदेश ही है, चलो इस काम को अब कर लेते हैं। और ये कर लेते हैं समर्पण से। अब यहाँ अकर्ता भाव, क्योंकि ये ईश्वरीय संदेश था, अध्यात्म मानस से था, तो यहाँ अभी इस क्षण तक अकर्ता भाव से चल रहा है कि भैया अच्छा हुआ तो आप जानो, बुरा हुआ तो आप जानो, हम तो अपनी आत्मा के प्रकाश के लिए पढ़ रहे हैं और सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए, अपने लिए, सबके लिए प्रार्थना करो कि हम इस बुक से बेस्टेस्ट बाहर निकाल सकें। हम इस कॉन्शियसनेस से पढ़ रहे हैं, तो ये अध्यात्म मानस से आया। लेकिन यही अगर ये मेरा भाव हो कि नहीं मुझे ये पढ़ना है, अगर मैं मुझे ये पढ़ना पे हूँ, तो मेरा प्रबुद्ध मानस कह रहा है कि चलो ये पढ़ो। अब प्रबुद्ध मानस जब ये कहेगा तो मुझे अच्छे बुरे की फिक्र होगी, अच्छा पढ़ा गया कि नहीं, खराब पढ़ा गया कि नहीं, अरे किसी को आया समझ में नहीं, अरे कितनों तक पहुंच रहा है, अरे कितनों तक नहीं पहुंच रहा। तो प्रबुद्ध मानस से अगर ये काम होगा तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं है कृपा से इस क्षण, और ये कृपा से ही होता है। ये कृपा लगती है यहाँ पर, तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि बड़ी कृपा लगती है, क्योंकि ये अध्यात्म मानस का आया हुआ विचार था। किसी ने कहा था यूनिवर्स से कि ये करना है, और उसने कहा और हमने कर लिया, उसने करवा के ले लिया, और आप लोग प्रार्थना कर ही रहे हो। तो ये अब ये कंबाइंड एफर्ट हो गया। तो यहाँ पर वो क्वेश्चंस ही नहीं है, किस तक गया, कितनों तक गया, कितनों तक नहीं गया, किसने पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, अच्छा है कि बुरा है, उस सबसे कॉन्शियसनेस फ्री है। कॉन्शियसनेस कहाँ जाके हैप्पी हो रही है कि जो कहा गया था वो हो गया, बस इसी बात की प्रसन्नता है और इसी बात का आनंद है, और यही परमानंद है। तो जो हुआ, जिसने कराया उसको समर्पित हो गया। तो जब अध्यात्म मानस जागृत हो जाता है तो मनुष्य ऑटोमेटिकली समर्पण की ओर बढ़ने लगता है। अब लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि तीनों चीजें पैरेलल रहती हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक बार अध्यात्म मानस जागृत हो गया तो इंसान नीचे नहीं आ सकता, या उसके अंदर सब कुछ दिव्य दिव्य हो गया, उसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो ना करने हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन, और इसीलिए यात्रा परमानेंट है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, हर समय चेक लगाते रहो, हर समय चेक लगाते रहो। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, थोड़ा ऑडियो बड़ा हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में जागृत है, और हम सभी का अध्यात्म मानस अब प्रकाशित हो रहा है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।